हमारा और आपका जीवन तभी सार्थक है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह हम और आप हों। नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से नया एक टॉपिक लेके आए हुए हैं और आज हम लोगों का टॉपिक है जनधन खाता प्रगति रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट। जनधन योजना जिसमें खाते खोले जाते हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं, उसकी प्रगति जानने वाले हैं। तो इस योजना का प्रारंभ होता है 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना का प्रारंभ होता है। 2014 में, मई 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में वो इस योजना का जिक्र करते हैं और इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन 28 अगस्त 2014 को हो जाता है। 28 अगस्त 2025 को इस योजना ने 11 वर्ष पूर्ण किए और 11 वर्ष पूर्ण करने पर इसकी समीक्षा करी गई। इसकी प्रगति रिपोर्ट को सभी के समक्ष रखा गया। आइए जानते हैं। योजना का प्रारंभ होता है 28 अगस्त 2014 को। 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की, मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजना थी, इसीलिए इसको सरकार में पहली बार आते ही 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया। आप सोचिए, मई में सरकार बनती है और उसके 2 महीने बाद, मतलब जस्ट तीसरे मंथ अगस्त में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता होना चाहिए। देश में सबसे पहले तो हर जगह बैंकों की ब्रांचें नहीं थी और अगर बैंकों की ब्रांचें जहाँ थी भी, वहाँ से हर व्यक्ति को बैंकिंग खाता मुहैया कराना आसान नहीं था। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में इतनी जानकारी नहीं थी। तो इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता होना चाहिए। वो खाता किस टाइप का है? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, वो डिपेंड करेगा उस खाता की प्रकृति पे। दूसरा था वित्तीय साक्षरता। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था लोगों में वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी व्यक्ति का खाता होने के बावजूद भी हम फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। हमें फाइनेंशियल लिटरेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी बैंक में जाते हैं, कोई भी बैंक का कर्मचारी, अधिकारी वगैरह कोई भी टहला देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वित्तीय साक्षरता नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। सभी को कोशिश करनी चाहिए, साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक कैंपेन चलाएं और ये कैंपेन पर्टिकुलर एक निश्चित समय के लिए नहीं, बल्कि निरंतर चलते रहना चाहिए। वित्तीय साक्षरता का, वित्तीय साक्षरता चूंकि पूंजीवाद है, आप सभी लोग जानते हो, पूंजीवाद में वित्तीय साक्षरता का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या होता है वित्तीय साक्षरता? लोग अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जाना जा सकता है। तीसरा उद्देश्य था इस योजना का ऋण आसानी से, भारतीय नागरिकों को आसानी से इस योजना, जनधन योजना के तहत ऋण उपलब्ध किया जा सके, ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसी के तहत आपने देखा होगा किशोर ऋण आया, तरुण ऋण आया, ठीक है। और अगला जो इसका उद्देश्य था, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं। इस योजना का अगला उद्देश्य था लोगों को बीमित करना, जैसे कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत ही इन योजनाओं को शामिल किया गया।
पेंशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन, सभी परिवारों के लिए इस योजना का ध्येय था, इस योजना का उद्देश्य था कि सभी परिवारों को वित्तीय समावेशन मिल सके। देश के प्रत्येक नागरिक को जो किसी न किसी परिवार में रहता है, और प्रत्येक परिवार को वित्तीय मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन मिलना चाहिए। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि देश का प्रत्येक नागरिक पहले तो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। दूसरा, वो फाइनेंशियल मजबूत भी होना चाहिए, उसके पास पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के पास खाता होगा, जो डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, तो परिवार सबल बनेगा, परिवार सक्षम बनेगा। डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा उसके अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इस योजना का उद्देश्य। इस योजना के उद्देश्य के बाद अब जब इसकी प्रगति करी गई 28 अगस्त 2025 को अभी, तब इस योजना में देखिए, इस योजना में क्या निकल के आया। सबसे पहले निकल के आया कि 56.16 करोड़ अभी तक 28 अगस्त 2025 तक देश में 56.16 करोड़ 56.16 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। ये कब तक की रिपोर्ट है? 13 अगस्त 2025 तक की। समीक्षा कब करी गई? 28 अगस्त को। रिपोर्ट कब तक की है? डेटा कब तक का है? 13 अगस्त 2025 तक का। तो 13 अगस्त 2025 तक देश में 56.16 करोड़ लोगों के पास जनधन खाता उपलब्ध है। दूसरा, 55.7% 55.7% खाता धारक महिलाएं। टोटल जितने भी अकाउंट हैं, ये देखिए आप, टोटल 56.16 करोड़ में 55.7% मतलब आधे से भी ज़्यादा, जितने भी जनधन अकाउंट हैं उनमें आधे से भी ज़्यादा खाता धारक कौन है? महिलाएं। अच्छी बात है ये। 2,67,756 करोड़ 2,67,756 करोड़ रुपया जनधन खातों में जमा है। कब तक? 13 अगस्त 2025 तक 2,67,756 करोड़ रुपया 13 अगस्त 2025 तक जनधन खातों में जमा है, जिसका एवरेज क्या निकल के आता है? प्रति व्यक्ति प्रति खाता एवरेज निकल के आता है 4,768 रुपया प्रति खाता। मतलब हर खाते में एवरेज में 4,768 रुपया जमा है, वो एवरेज में, औसत में। किसी में ज़्यादा भी होगा, किसी में कम भी होगा। ठीक है, अगला, 11 वर्षों में कुल जमा 12 गुना बढ़ा है। 12 टाइम्स इंक्रीजिंग इन जनधन अकाउंट। आज के 11 वर्ष पहले जो स्थिति थी उसका 12 गुना अभी हो चुका है। अगर एक खाता 2014 में खुला था तो अभी 12 खाता खुल रहे हैं उसके अगेंस्ट में, तो 12 गुना वृद्धि हुई। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई गरीब परिवार बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। इसका निष्कर्ष निकलता है, इसका सबसे बड़ा जो है कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब परिवार अब बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। सब बैंक के पास होंगे और बैंक सबके पास होगी। नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर, ये बैंकों का ध्येय है, आपको भी पता है। महिलाएं हों, किसान हों, बेरोजगार, नौजवान, सबको सम्मान मिलेगा। और इस योजना की सबसे बड़ी बात है कि कोई भारतीय नागरिक जो 10 साल की उम्र पूर्ण कर चुका है, वो इस खाते को आसानी से खुलवा सकता है। 10 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर इस खाते को खुलवाया जा सकता है। जीरो बैलेंस का खाता होता है, विदाउट डिपोजिशन आपको ये खाता खुल जाता है आपका। इसमें आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, प्लस SMS सर्विस भी मिलती है, और अन्य सर्विस जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय डिमांड करते हैं, वो सारी सर्विस इसमें मिलती है। तो ये जनधन खाता की समीक्षा रिपोर्ट है, प्रगति रिपोर्ट है। और जब किसी योजना की प्रगति रिपोर्ट आती है, समीक्षा रिपोर्ट आती है, तो उसकी कई गुना प्रोबेबिलिटी बन जाती है किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए। और अगर एग्ज़ाम नहीं भी कोई दे रहा है तो भी फॉर अवेयरनेस, फॉर योर नॉलेज, ये प्रगति रिपोर्ट, ये डेटा आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फॉरवर्ड भी कीजिए वीडियो को, लाइक करें और आपके कमेंट हमेशा की तरह आज भी आमंत्रित हैं। इसी के साथ अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं प्रिपरेशन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।